नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये पब्लिक रेवेन्यू ले रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है या 4 मार्क का आ सकता है एग्जाम में। सो सबसे पहले तुमको समझना होगा कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है। नाउ रेवेन्यू शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। हर महीने जो गवर्नमेंट को टैक्स नॉन टैक्स से जो कलेक्शन होता है, ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट होता है, बट उससे कोई ड्यूरेबल एसेट बनता नहीं है। ऐसे सोचो कि जो गवर्नमेंट को इनकम होता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जॉब करते हैं तो हर महीने जो सैलरी मिलता है ऑन अ डेट मंथ टू मंथ बेसिस। सो पब्लिक रेवेन्यू एक ऐसे प्रकार का एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम है जहां पे गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्स से जो पैसा मिलता है, और वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि यदि वो रुक जाए तो फिर गवर्नमेंट को कर्जे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का इनकम है उससे देश चलाया जा सकता है। पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन एक फर्क बड़ा है। उनका जो रेवेन्यू आता है वो उसमें वो बहुत कम है, और वो लोग देश चला रहे हैं कर्जे से। कर्जा लिया तो इंटरेस्ट का लोड शुरू हो जाता है और कर्जा लौटाना पड़ता है। अभी तो उनकी ऐसी हालत है कि कर्जा लौटाने के लिए या इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। सो कोई भी देश के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। कर्जा तो तुमको कोई भी दे दे, जापान, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अमेरिका, एशिया डेवलपमेंट बैंक, लेकिन कर्जा तो लौटाना होगा। इनकम तो देश कमा रहा है, करेक्ट। सो इस पे खास ध्यान दिया जाता है। इसलिए तो इनकम टैक्स के रेट्स गिरते हैं लोगों पर, क्योंकि जो छुपा रहे और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, करेक्ट। अपने देश का जीडीपी करीबन, तुम सोचो ना, करीबन 20 लाख 2 लाख करोड़ है, और जो टैक्स का जो आमदनी है और नॉन टैक्स करीबन 21 टू 22 लाख करोड़ जैसे सोचो। सो सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या है वो हम ड्राइंग के रूप में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट को पब्लिक रेवेन्यू मिलता है उसका सोर्स क्या है, कमाई का जरिया क्या है, ये हम देखेंगे। सर हमारे हमारे ऊपर भी एक कर्जा था। बहुत अपने ऊपर 20 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है अपने देश पर। कर्जा सब देश लेते हैं, सिर्फ ये कि तुम्हारे पास लौटाने की क्षमता और ब्याज देने की क्षमता है कि नहीं, वो हम पब्लिक डेब्ट में डिटेल्स में देखेंगे। अभी जो गवर्नमेंट का आमदनी होता है जिसको हम सोर्स बोलेंगे, गवर्नमेंट के पास जो सोर्स है पब्लिक रेवेन्यू का, उसके 2 मेन सोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो सीधा हिसाब है टैक्स ही है, वो सबसे बड़ा। पर टोटल रेवेन्यू का 80 से 90% का योगदान टैक्सेस करते हैं। टैक्सेस को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे 2 भाग में बांटा जाता है। ये अगले वीडियो में जो हम डिस्टिंग्विश देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ऐसा समझ लो, डायरेक्ट टैक्स जो तुमको खुद के जेब से भरना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कमाया 6 लाख रुपया, तो टैक्स पड़ेगा तुमको 20,000 रुपया। 20 भी नहीं, 30,000 रुपया पड़ेगा टैक्स, लेकिन तुमको अपनी जेब से ही भरना है। अभी तुम, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तुम डोमिनोज गए और 500 रुपए का पिज्जा मंगाया, लेकिन 25 रुपए का टैक्स लगा। वो टैक्स डोमिनोज भरता है कि तुमसे वसूलता है? हमसे वसूलता है सर।
तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि जब पिज्जा बनाया तो जवाबदारी डोमिनोज की देने की है, बट जो टैक्स डोमिनोज को पड़ता है 25 रुपया, वो कस्टमर से वसूलते हैं। इसलिए डायरेक्ट टैक्स में तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में तुम गवर्नमेंट को पे करते हो वाया डोमिनोज। डोमिनोज खुद से टैक्स भरता नहीं है, वो कस्टमर से वसूलता है और फिर गवर्नमेंट को देता है। सो ऐसा टाइप के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल है इनकम टैक्स। एक जमाने में वेल्थ टैक्स था, उसके 3 प्रकार है जिसका अलग वीडियो बनेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आज की तारीख पे सबसे फेमस तो जीएसटी है। इसके बारे में भी चर्चा अगले वीडियो में मैं करूंगा, और जीएसटी खुद अलग शॉर्ट नोट के तौर पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो नॉन टैक्स है, मतलब कि जो गवर्नमेंट को टैक्स छोड़कर अलग अलग जरिए से मिलता है, जैसे कि तुम जब आधार कार्ड में कुछ चेंज करवाते हो, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, इसमें 50 से 100 रुपया लगता है। तुम पासपोर्ट निकालते हो तो पैसा लगता है। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हो या रिन्यूअल कराते हो या चेंज ऑफ एड्रेस कराते हो, उसका 466 रुपीज लगता है। सो कोर्ट के चार्जेस, स्टैम्प पेपर में तुम यदि रेंट का एग्रीमेंट करना चाहते हो तो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर में, पार्टनरशिप डीड ओपन करना चाहते हो तो 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर में, गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट देता है, गवर्नमेंट कर्जा लेता है, ये सब नॉन टैक्स के जरिए है। इसको भी मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। सो तुम्हारा ये जो शॉर्ट में मैंने बताया, ये पब्लिक रेवेन्यू और सोर्सेस। पब्लिक रेवेन्यू का शॉर्ट नोट आएगा तो तुम्हें ड्राइंग करोगे, लेकिन ड्राइंग ऊपर ऊपर से रखोगे। ये जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन टैक्स ही रखोगे, अंदर का मैटर लिखोगे नहीं, उतना टाइम मिलेगा नहीं। सो अभी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में मैं तुमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, जिसका डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे टैक्स क्या है, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके।